हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे एडजस्टमेंट 26, सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस और नेक्स्ट ट्रांसफर टू रिजर्व वाली। इससे लास्ट क्लास के अंदर हमने एडजस्टमेंट कवर की थी कि अगर गुड्स सेल की गई है और वो डिस्पैच भी हो गई है लेकिन उसे रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, और उसके बाद हमने कवर की थी एडजस्टमेंट की गुड्स परचेज की गई और स्टॉक में भी इंक्लूड हो गई है लेकिन उसे रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। और थर्ड हमने कवर किया था कि कैसे डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल होने से अकाउंट ने ट्रीटमेंट किया था फाइनल अकाउंट के अंदर। तो ये 3 एडजस्टमेंट हमने लास्ट क्लास के अंदर विद एग्जांपल कवर की थी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 26, सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो गुड्स सेल की जाती है कस्टमर को वो रिटर्न बेस पे की जाती है। रिटर्न बेस का मतलब क्या है कि गुड्स को सेल कर दिया कस्टमर को कि अगर आपको गुड्स पसंद आती है तो आप उसको रख लो, अगर आपको गुड्स पसंद नहीं आती तो आप उसे वापस कर दो। लेकिन होता क्या है कि अकाउंटिंग पीरियड है जो वो भी एंड हो जाता है और जो कस्टमर होते हैं उसकी कंसर्न भी नहीं मिलती, यानी कि उसने उस गुड्स को रखा है नहीं रखा उसकी सहमति भी जो नहीं मिलती। अब उस केस में फिर क्या करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल में सेल थी वो तो नहीं हम रिकॉर्ड कर सकते, तो हमने जो उसको एक्चुअल सेल मान के पहले जर्नल एंट्री पास की होती है अब उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो चुके हैं, कस्टमर की कंसेंट भी नहीं मिली, तो मतलब क्या है कि हमें सेल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देना है, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेटर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। क्यों किया ये सेल को डेबिट और डेटर को क्रेडिट, क्योंकि जब ये गुड्स सेल की गई होगी ना कस्टमर को तो उसे एक्चुअल सेल मान लिया गया होगा। सेल क्या होती है, इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप इनकम को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और जो यहाँ पे रिसीवर होगा, क्योंकि क्रेडिट में सेल की गई ना, उधार में सेल की गई है तो उससे डेटर्स अराइज हो जाते हैं। तो जो डेटर्स होते हैं वो रिसीवर होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप रिसीवर को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट किया गया होगा, तो ये एंट्री रिकॉर्ड की होगी जब ये गुड्स दी गई होगी कस्टमर को। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड एंड होने का टाइम आ गया लेकिन अभी तक कस्टमर की कंसेंट है जो नहीं मिल पाई, जिस कारण से जो ये सेल थी उसको क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, रिवर्स करनी पड़ी एंट्री। सेल्स क्रेडिट थी तो डेबिट कर दिया, डेटर्स डेबिट था तो उसे क्रेडिट कर दिया। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो जो सेल्स होती है इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो सेल कम हो जाएगी। और दूसरा बैलेंस शीट में जब हम असेट साइड पे डेटर दिखाएंगे तो डेटर्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब जो गुड्स कस्टमर से वापस आएगी उस गुड्स का हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो जो गुड्स वापस आ गए कस्टमर से उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, उसे हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। यानी कि जो कॉस्ट आई गुड्स की उसका क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे और ये क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिजनेस हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट है जो ट्रांसफ़र कर देता है जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड में, ताकि अगर इन फ्यूचर में कुछ कॉन्टीजेंसी आती है तो उन कॉन्टीजेंसी से जो निपटा जा सके। इसे हम प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वर्ड ही क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि अगर प्रॉफिट्स होंगे तभी रिजर्व क्रिएट किया जाएगा, अगर लॉस हो गया तो उस केस में रिजर्व क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन होता है ना कि चार्ज। जितना चार्ज होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में सिर्फ वही जाते हैं, यानी कि जैसे जनरल रिजर्व या फिर वो खर्चे जाते हैं जिनकी पेमेंट करना कंपलसरी नहीं होता बिजनेस के लिए। यहाँ पे जनरल रिजर्व के अंदर जो ट्रांसफ़र किया गया पैसा प्रॉफिट का वो एप्रोप्रिएशन के अंदर आ गया। अगर प्रॉफिट हो गया तो ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ
तो उसे हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे जनरल रिजर्व के अंदर। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एक तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, ट्रायल बैलेंस श्री सियाराम का 31 मार्च 2023 का गिवन है। इसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, फाइनल अकाउंट बनाने हैं, बैलेंस शीट सेम। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस गिवन है ट्रायल बैलेंस के। एडजस्टमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 के वो सेंड की गई थी कस्टमर को, सेल ऑन अप्रूवल बेस पे यानी कि रिटर्न बेस पे दी गई थी 6400 रुपये की 29 मार्च 2023 को, एंड हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको एक्चुअल सेल मान के बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। मेक ए प्रोविज़न, तो डाउटफुल डेट के ऊपर 5% का प्रोविज़न क्रिएट करना है। जो 1/5 लूज टूल है वो राइट ऑफ करने हैं इस साल। जो कमीशन है वो 2% है जो ग्रॉस प्रॉफिट का प्रोवाइड किया जाएगा वर्क मैनेजर को। जनरल मैनेजर को 5% कमीशन दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट के ऊपर कौन से नेट प्रॉफिट, जो आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर यानी कि वर्क मैनेजर को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट के ऊपर 5% कमीशन दिया जाएगा मैनेजर को। ये बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन होगा। इंक्रीज द रिजर्व फंड, 3,000 से हमने रिजर्व फंड को इंक्रीज कर देना है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की 20,000। क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स के अंदर दिखाने की जनरल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। जनरल एंट्री पास करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट 20,000 से 20,000 से। नेक्स्ट हफ्ते की गुड्स कॉस्टिंग 5,000 है, यानी कि जिसकी कॉस्ट 5,000 है वो सेंड की गई कस्टमर को रिटर्न बेस पे 6400 में। 5,000 वाली गुड्स को 6400 में बेचा गया है, इसको एक्चुअल सेल मान के रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो अब ये कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि इसको एक्चुअल सेल मान के रिकॉर्ड करना गलत है, क्योंकि ये अप्रूवल बेस पे बेची गई है ना कि एक्चुअल सेल है। तो जो गुड्स सेल की गई है वो सेल प्राइस कितना उसका 6400 है, कॉस्टिंग 5,000 है लेकिन 6400 में सेल की गई है। तो सबसे पहले तो हम सेल्स को कैंसिल करते हैं क्योंकि ये एक्चुअल सेल नहीं है, रिटर्न बेस पे की गई है। तो जब गुड्स को एक्चुअल सेल मानना होगा तो क्रेडिट किया होगा, तो अब उसको करेक्ट करने के लिए क्या करें, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दें। 2 में डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दें, क्योंकि जब ये गुड्स सेल की होगी तो उस केस में कैसे एंट्री पास ही होगी, डेटर्स को डेबिट किया गया होगा और सेल्स को क्रेडिट किया गया होगा, क्योंकि सेल इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट की जाती है। और डेटर्स पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर, रूल के अकॉर्डिंग रिसीवर हैं ये तो डेबिट किए गए होंगे। तो अब इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि ये एक्चुअल सेल नहीं है, रिटर्न बेस पे की गई है। सेल प्राइस है 6400। अब सेकंड क्या होता है कि जो ये गुड्स वापस आई है ना, इसका जो कॉस्ट प्राइस होता है, हमें ये बताया गया कि 5,000 कॉस्ट है, इसको 6400 में जो सेल किया गया था। अब जो इसका कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, हम स्टॉक के अंदर इंक्लूड कर देंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें इंक्लूड करेंगे तो जनरल एंट्री पास की जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 में ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 5,000 की कॉस्ट थी और 6400 में जो बेची गई थी। नेक्स्ट हफ्ते की प्रोविज़न क्रिएट किया गया डाउटफुल डेट के ऊपर 5% डेटर्स। अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में डेटर्स है कितने। डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविज़न है जो क्रिएट किया जाएगा। अब हमने देखा कि हमारे पास डेटर्स है टोटल 36,400 के और 6400 ये डेटर कैंसिल किए गए हैं। तो 36,400 के टोटल डेटर थे, उसमें से 6400 के डेटर कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि जो ये सेल थी अब हमने क्या कर दी, कैंसिल कर दिया है। तो डेटर्स भी क्या हो गए, कम हो गए हैं। तो अब हमारे पास डेटर्स कितने के रह गए, 30,000 के। 30,000 के ऊपर 5% प्रोविज़न क्रिएट करेंगे तो जनरल एंट्री पास की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 में प्रोविज़न फॉर बैड डेट के नाम से, बैड डेट का प्रोविज़न कितना क्रिएट किया गया यहाँ पे, 1500 से 1/5 लूज टूल है जो राइट ऑफ करने हैं इस साल। अब देखते हैं कि टोटल लूज टूल है कितने हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो हमारे पास लूज टूल्स गिवन है ये 5,000 के, उसका 1/5 यानी कि 1,000 क्या करना है इस साल राइट ऑफ कर देना है। तो इसे हम डेप्रिसिएशन मानते हैं
डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लूज रूल की वैल्यू डाउन चली गई, इसका आंसर से क्रेडिट कर देंगे, लूज रूल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 5000 का 1/5 करेंगे तो 1000 रुपये राइट ऑफ किए गए इस साल। नेक्स्ट हमें कमीशन कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट बना के। अब हम ट्रायल बैलेंस के आइटम को ट्रांसफ़र करते हैं। मटेरियल परचेज है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे 16,725 रुपये। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे 42,775। फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा 5100 रुपये से। रेंट इन डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा 1800 रुपये से। पेटी कैश असेट्स है, बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाई जाएंगी। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा टू परचेज के नाम से 1,15,725 रुपये। वेजेस टू वेजेस अमाउंट 42,775 रुपये। फ्रेट का अमाउंट है 5100 रुपये। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अमाउंट 16,725 रुपये से। रेंट टू रेंट के नाम से अमाउंट है 1800 रुपये से। और रेंट के बाद पेटी कैश असेट्स है, बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी 175 रुपये की। पेटी कैश 175 रुपये की असेट साइड पे। नेक्स्ट आइटम आते हैं डेटर्स, लेकिन डेटर्स के रिगार्डिंग हमारे एडजस्टमेंट भी है कि जो डेटर्स हैं वो 6400 से कम हो चुके हैं, और जो बैलेंस है डेटर्स का उसके ऊपर प्रोविज़न भी क्रिएट किया गया है। ये एंट्री पास की थी 1500 का प्रोविज़न है। जो टोटल डेटर्स हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अमाउंट है उसका 36,400 से। इसमें से माइनस करते हैं जो सेल्स की थी रिटर्न बेस पे, सेल ऑन रिटर्न बेस 6400 की, माइनस करके बैलेंस आया डेटर का 30,000। इसके ऊपर प्रोविज़न क्रिएट किया गया था डाउटफुल डेट का, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 1500, तो नेट बैलेंस आ गया 28,500 से। अब हम इसको दो जगह दिखाते हैं जब भी एडजस्टमेंट में गिवन होती है हमारे पास। जो ये सेल की थी रिटर्न बेस पे 6400, अब ये सेल कम कर देंगे, और दूसरा इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। जो सेल्स है वो 2,10,000 की है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है बाय सेल्स के नाम से 2,10,000। उसमें से माइनस करते हैं जो गुड्स सेल की थी रिटर्न बेस पे अमाउंट 6400, तो बैलेंस आ गया 2,03,600 से। और जो प्रोविज़न है डाउटफुल डेट का उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के 1500, क्योंकि दो जगह दिखाई जाती है एडजस्टमेंट वाली एंट्री। गिफ्ट टू वाइफ 2500 का जो गिफ्ट किया गया वाइफ को प्रोप्राइटर द्वारा, ये ड्राइंग है, इसे हम कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल का अमाउंट दिखाया जाएगा 81,800। अगर नेट प्रॉफिट होगा ऐड कर देंगे, नेट लॉस माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स। जो गिफ्ट किया गया वाइफ को प्रोप्राइटर द्वारा वो है 2500 का। प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 200 रुपये के, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। कमीशन पेड जो किया गया 1000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। कमीशन पेड इन एडवांस, ये एडवांस में पे कर दिया, यानी कि प्रीपेड कमीशन है ये। तो अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इस कारण से सिर्फ इसे हम बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। ये अज्यूम कर लेंगे कि ऑलरेडी कमीशन के अंदर है जो एडजस्ट किया गया है। प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूट के नाम से अमाउंट 200 रुपये। नेक्स्ट जो कमीशन पे किया गया 1000 रुपये। असेट साइड पे दिखाएंगे जो एडवांस में कमीशन पे किया गया, यानी कि प्रीपेड कमीशन है ये, तो प्रीपेड कमीशन को दिखाएंगे। प्रीपेड कमीशन अमाउंट है प्रीपेड कमीशन का 400 रुपये से।
मॉर्गेज इंटरेस्ट 1600, ये डेबिट बैलेंस के अंदर है, मतलब कि पे किया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। नेक्स्ट जो लूज टूल्स हैं 5000 के, इसमें 1/5 है जो राइट ऑफ कर देना है इसी साल, यानी कि जो 1/5 हिस्सा है वो हम राइट ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखा देंगे। मॉर्गेज इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे। मॉर्गेज इंटरेस्ट है अमाउंट 1600, जितना पोर्शन राइट ऑफ किया जा चुका है लूज टूल का वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल के नाम से टोटल लूज टूल 5000 के, इसका 1/5 शेयर राइट ऑफ करेंगे, 1000 आ गया। अब ये लूज टूल असेट साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो जो लूज टूल हैं, लूज टूल टोटल 5000 के हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं जो राइट ऑफ किया गया पोर्शन डेप्रिसिएशन का 1000, तो 4000 असेट्स में दिखाएंगे। नेक्स्ट आइटम्स गिवन है हमें लूज टूल्स के बाद इन्वेस्टमेंट, प्लांट, फर्नीचर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट, ये सभी असेट्स हैं, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 8500 रुपये से। नेक्स्ट प्लांट है अमाउंट 60,000 रुपये से। नेक्स्ट फर्नीचर है, फर्नीचर का अमाउंट है 7200 रुपये से। लीज होल्ड प्रॉपर्टी अमाउंट है 50,000 रुपये से। पेटेंट है 2000 रुपये के, पेटेंट 2000 रुपये से। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो इस कारण से सिर्फ हम इसे एक ही बार दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। सस्पेंस अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है, जब सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो ये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर की अमाउंट है 800 रुपये। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इस कारण से असेट साइड दिखाएंगे। सस्पेंस अकाउंट के नाम से अमाउंट 2080 रुपये। क्रेडिट बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इस कारण से इसे हम सिर्फ एक जगह दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस को अमाउंट है 800 रुपये। क्रेडिटर्स का अमाउंट है क्रेडिटर्स 13,235 रुपये। कैपिटल का हो चुके हैं, बैंक का बैलेंस क्रेडिट है, इसका से ये लायबिलिटी साइड जाएगा। लोन भी लायबिलिटी है, बैंक को लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है 12,220 रुपये से। लोन का अमाउंट है 16,000 रुपये से। इनकम रिसीव हुए इन्वेस्टमेंट से, इसका से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के नाम से अमाउंट 925 रुपये। रिजर्व फंड को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा 25,000 रुपये। लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे रिजर्व फंड के 25,000, इसकी एडजस्टमेंट है वो कवर करने के बाद इसको बाहर बैलेंस दिखाया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें क्लोजिंग स्टॉक था 20,000 का, लेकिन जो गुड्स रिटर्न बेस पे की गई थी सेल, वो जब हमने कैंसिल की थी तो 5,000 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया था। 20,000 का पहले था, 5,000 का और इसमें ऐड कर देंगे, टोटल 25,000 का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 25,000 और असेट साइड पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक 25,000 रुपये से। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। टोटल आते हैं क्रेडिट साइड का 2,28,600 से। डेबिट साइड भी टोटल 2,28,600 दिखाएंगे, लेकिन जब हम इसमें से डेबिट आइटम का टोटल माइनस करते तो बैलेंसिंग फिगर आती है 65,000 की। ये ग्रॉस प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर है, इसे हम कैरी डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के नाम से दिखाएंगे 65,000 रुपये।
लेकिन एडजस्टमेंट कहते हैं कि कमीशन देना है 2% ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर वर्क मैनेजर को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू कमीशन पेबल टू वर्क मैनेजर के नाम से। ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ? 65,000। 65,000 के ऊपर 2% पे करेंगे तो 1,300 रुपये बनता है। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 65,925 रुपये और 65,925 रुपये। बैलेंसिंग फिगर आती है यहाँ पे 40,000 की। ये क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे। अब हमारे पास ये बैलेंस आया, इसे ब्रोट डाउन करेंगे बाय बैलेंस BD के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 40,000। अब हमने मैनेजर को कमीशन पे करना है और रिजर्व फंड के अंदर ट्रांसफर करना है पैसा। एडजस्टमेंट कहते हैं कि जनरल मैनेजर को अलाउ किया कमीशन 5% नेट प्रॉफिट के ऊपर। कौन सा नेट प्रॉफिट? जिसमें से वर्क मैनेजर का जो कमीशन वो पहले से पे किया जा चुका है, यानी कि वर्क मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस में से जनरल मैनेजर को 5% कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग जनरल कमीशन। तो यहाँ पे 5/100 हो जाएगा और जो रिजर्व फंड में 3,000 ट्रांसफर कर देने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू कमीशन पेबल टू जनरल मैनेजर। कितना बैलेंस आया? 40,000। क्योंकि इस 40,000 में से क्या कर दिया हमने? 1,300 रुपये पहले ही जो कमीशन बनता था वर्क मैनेजर को वो पे कर दिया। उसके बाद हम जनरल मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं। जो रेट है इसके कमीशन के वो 5% है। बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो सिंपल 100 लगा देंगे। अगर आफ्टर चार्जिंग होता तो रेट ऐड हो जाती, 105 हो जाता। तो 2,000 पे कमीशन बन गया। अब रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करना है, तो रिजर्व फंड में जो ट्रांसफ़र करना है वो 3,000 करना है। ये एप्रोप्रिएशन होता है। इस कहाँ से हमने इसको जो बच गया ना प्रॉफिट उसमें से जो रिजर्व फंड के अंदर ट्रांसफ़र किया है। अब क्लोज करते हैं 40,000 रुपये से। 40,000 रुपये से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 35,000 वो नेट प्रॉफिट की है। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे। जो रिजर्व फंड के अंदर ट्रांसफ़र किया गया इससे रिजर्व फंड में जो हमने लायबिलिटी साइड दिखाया बैलेंस शीट के अंदर उसे ऐड कर देंगे। इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे और जो वर्क मैनेजर को दिया गया 1,300 इसे भी लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट का बैलेंस जो कि हमारे पास 35,000 है। ऐड करके 1,16,800 बैलेंस आ गया। माइनस करेंगे ड्राइंग 1,14,300 हो गया। इस रिजर्व फंड में हम ऐड करते हैं जो ट्रांसफ़र किया गया है, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से 3,000 का बैलेंस, तो टोटल 28,000 का हो गया रिजर्व फंड। और जो कमीशन है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में किए जाते हैं। इस कारण से उसे आउटस्टैंडिंग कमीशन कहते हैं। तो लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से। एक तो कमीशन पे किया गया वर्क मैनेजर को अमाउंट 1,300 और जो जनरल मैनेजर को पे किया गया वो 2,000, तो टोटल 3,300 कमीशन है जो बनेगा। अब हम बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। लायबिलिटी का टोटल आता है 1,87,855 रुपये। असेट्स का टोटल भी 1,87,855 बनता है। बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये सम बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गई एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नई एडजस्टमेंट। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।